आज हमने अपने सर्विस सेंटर पे एम्पेयर रियो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को रिसीव किया, जिसमें कस्टमर की रिक्वेस्ट थी कि इसमें पुरानी लेड एसिड वीआरएल बैटरीज को नई ग्रेफीन टाइप लेड एसिड बैटरीज 12 वोल्ट 32 एम्पेयर से रिप्लेस कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम फ्रॉम स्क्रैच आपको ये बताएंगे हाउ टू चेंज योर ओल्ड वीआरएल बैटरीज विद न्यू वीआरएल बैटरीज ऑफ योर इलेक्ट्रिक स्कूटर। साथ ही साथ व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल रिप्लेसिंग दीज बैटरीज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्कूटर में 4 बैटरी 12 वोल्ट की इंस्टॉल्ड है, 3 ऊपर और एक नीचे की तरफ। दैट मींस ये स्कूटर 48 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले जो एमसीबी से वायर अटैच है उनको डिटैच कर लेते हैं। मेक श्योर जो वायर्स अटैच्ड हैं उनके एंड पे टेपिंग कर लें, बिकॉज अगर आपकी बैटरी में थोड़ा सा भी पावर होगा तो वो शॉर्ट कर सकती हैं। यहाँ पे ये बैटरीज बिल्कुल डेड थी, इसलिए हमने टेपिंग नहीं की है। यहाँ पर हमने सीट को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है ताकि हमको बैटरी का इजी एक्सेस मिल जाए। ये जो क्रॉसबार आप देख रहे हैं, ये बैटरी को अपनी पोजीशन पर होल्ड करके रखता है, जिससे बैटरीज एकदम फिक्स रहती हैं एंड आपके वायर्स भी इंटैक्ट रहते हैं। अगर ये क्रॉसबार नहीं होगा तो बैटरी के फिजिकल डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी शेयर किया है, फिजिकल डैमेजेस पे कोई वारंटी नहीं मिलती है। तो सबसे पहले इसको रिमूव करना है। एंड जैसे कि ये देखिए, कुछ वायर्स क्रॉसबार के ऊपर से लगाए गए हैं, तो इन वायर्स को भी अनस्क्रू करके हटा देते हैं। अब ये वायर्स ऊपर से क्यों लगाए गए हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है जो मैं बैटरी फिटिंग करते टाइम आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो भी वायर बैटरी टर्मिनल से कनेक्टेड है, हमने उनको डिटैच कर लिया है। अब क्योंकि नीचे भी क्रॉसबार स्क्रूड है, उसको डिटैच करना है, उसके लिए हमें इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए फ्रंट में रेड कलर का जो है चार्जिंग पैनल है, इसको हम रिमूव कर रहे हैं, सो दैट हमें नीचे की बैटरी से इजी एक्सेस मिल जाए। देखिए, ऐसे में हमेशा ध्यान रखने वाली बात यह है कि नट बोल्ट स्क्रूज जो भी आप व्हीकल से रिमूव कर रहे हैं, उनको एक साथ रख लें। हाँ, जितने भी पुराने बैटरी के टर्मिनल्स के जो स्क्रूज निकल रहे हैं वो हम बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें रस्ट लग जाता है। यहाँ पर जो पैनल हमने रिमूव किया है, उसमें जो चार्जिंग सॉकेट है वो कस्टमर ने परमानेंटली फिक्स कर रखा है, तो हमने उसको रिमूव नहीं किया है एंड जरूरत भी नहीं रहेगी। अब ये नीचे जो क्रॉसबार वाला बोल्ट है उसको अनस्क्रू करके क्रॉसबार को बाहर निकाल लेंगे। एज वेल एज जो पैकिंग यूज की है क्रॉसबार के साथ, वो भी हमको वापस से यूज करनी है, तो उसको संभाल के रख लें। अब सारे बैटरी टर्मिनल के स्क्रूज को अनस्क्रू करने के बाद सारे वायर्स को साथ में रख लें एंड ऐसे में ध्यान से ये चेक कर लें कि कोई भी वायर फिजिकल डैमेज तो नहीं है। अगर कोई भी वायर में फिजिकल डैमेज है तो उस वायर को हम रिप्लेस करना होगा। एंड इनकी कंडीशन में सारे वायर्स वर ऑल इन गुड कंडीशन। थोड़ा बहुत टेपिंग की जरूरत थी तो वो हमने कर दी है। अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ऐसे में सारी बैटरी की पोजीशनिंग मार्क कर लें जिस हिसाब से बैटरी के कनेक्शंस हैं, क्योंकि बाद में आपको बैटरी के प्लेसमेंट करते टाइम ये इशू आएगा। आई मीन लाइकवाइज नीचे वाली बैटरी का नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल किस एंड पे है, सिमिलरली ऊपर वाली बैटरीज के लिए भी। जैसे कि जो नीचे वाली बैटरी प्लेस्ड है एंड व्हीकल में लोअर फ्रंट से कोई भी बैटरी प्रोटेक्शन के लिए कोई मेटल शीट या पीवीसी शीट नहीं है, तो रोड से पानी और डस्ट की वजह से एक बैटरी का स्क्रू जो है रस्ट करके स्टक कर गया है। ऐसे में थोड़ा सा जतन और मेहनत के बाद ये ओपन हो गया। अब आप सारी बैटरीज को वन बाय वन निकाल के अलग रख लें। उसके बाद एक रफ इंस्पेक्शन कर लीजिए, कहीं से बैटरी बॉक्स में रस्टिंग ना हो एंड सारी वेल्डिंग इंटैक्ट हो। अब बात करते हैं नई बैटरीज की। तो ये एमटेक की ग्रेफीन बैटरीज 48 वोल्ट 32 एम्पीयर की बैटरीज हैं जो कस्टमर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी। एज यू कैन सी, यहाँ पर बैटरी के सारे स्पेक्स मेंशन्ड है। बिफोर इंस्टॉलेशन ये जरूर चेक कर लें कि कहीं से कोई बैटरी में फिजिकल डैमेज तो नहीं है एंड सारी बैटरीज की रेटिंग सेम है या नहीं। ऐसा नहीं कर सकते कि अलग अलग रेटिंग की बैटरीज हम साथ में प्लेस कर रहे हैं। तो चलिए अब करते हैं बैटरी को प्लेस। यहाँ पर हमने सबसे पहले नीचे की बैटरी को प्लेस किया है, देन अपर केस में साइड की बैटरीज को एंड लास्ट में मिडिल में जो बैटरी हमें लगानी है उसको। मेक श्योर आपने जैसे पहले बैटरी इंस्टॉल्ड थी उसी सेम पैटर्न में आपको बैटरी को इंस्टॉल करना है। अब बारी है कनेक्शन की। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम नेगेटिव टर्मिनल और वायरिंग हार्नेस के साइड से कनेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेक्स्ट बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को अटैच करना है। ये आपको बहुत ध्यान से और फुल अटेंशन के साथ करना है। तो बेसिकली आपकी बैटरी की सीरीज नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड सो ऑन चलती जाएगी। तो क्रॉस बार को इंस्टॉल कर लें और सारे पुराने बैटरी के जो स्क्रूज थे उसको रिप्लेस करके नए स्क्रूज को डाल दें। ये पुराने स्क्रूज हम इसलिए हटाते हैं या डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रस्ट लग जाता है, जिसकी वजह से इम्प्रॉपर कनेक्शंस की वजह से बैटरी अनबैलेंस हो जाती है।
एंड अब ये वायर्स हमने प्लेस जो किए हैं क्रॉसबार के ऊपर से इसलिए प्लेस किए हैं क्योंकि क्रॉसबार के नीचे अगर वायर हम प्लेस करते हैं एंड इन फ्यूचर किसी वजह से इस वायर के इंसुलेशन में अगर कट आ जाता है तो बैटरीज को शॉर्ट कर सकता है एंड दैट इज नॉट सेफ एट ऑल। एंड साथ ही साथ वायर के टर्मिनल के ऊपर जो रबर कैप होते हैं वो भी फिक्स कर दें सो दैट स्क्रूज प्रोटेक्टेड रहें आपके डस्ट और मॉइस्चर से। एंड अगर आपके पास नया स्क्रू सेट नहीं है तो पुराने स्क्रूज को अच्छे से क्लीन कर लें यूजिंग सैंडपेपर या एंटी रस्ट स्प्रे बिफोर यूजिंग इट अगेन, बट मेनली ट्राई टू अवॉइड ओल्ड स्क्रूज। इफ इन केस किसी का रबर कैप या प्लास्टिक पैड डैमेज है तो वहां पर टर्मिनल पर टेप लगा दें या सिलिकॉन लगा दें सो दैट कुछ हद तक वो भी प्रोटेक्टेड रहे जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करने के बाद करते हैं टेस्ट। यहाँ पर हमने कनेक्शंस को डबल वेरीफाई करने के बाद वायर को शॉर्ट करके ये एक रफ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कि गाड़ी में पावर आ रही है कि नहीं आ रही है। बट जब भी आप ये अटेम्प्ट करेंगे तो काइंडली यूज एमसीबी फर्स्ट। वी आर ट्रेन प्रोफेशनल्स स्टिल वी वेरीफाई द कनेक्शंस थ्राइस बिफोर अटेम्प्टिंग इट। तो बस वेरीफाई करने के बाद हमने क्रॉसबार को फिक्स कर जिसमें हमने 2 बोल्ट ऊपर और 1 बोल्ट नीचे विद सेम रबर टाइप पैकिंग मटेरियल जो हमने बैटरी को डिटैच करने के टाइम निकाला था वो यूज करके बैटरी को अच्छे से फिक्स कर दिया है सो दैट बैटरी अपनी प्लेस से जरा से भी मूव ना हो, चाहे कितनी भी अनइवन रोड्स क्यों ना हो। अब वापस से फ्रंट पैनल को जो हमने निकाला था उसको इंस्टॉल कर देते हैं एंड ऐसे में एक बार चार्जिंग कनेक्टर भी चेक कर लें कि सही से कनेक्टेड है भी या नहीं बिफोर फिक्सिंग सीट। बारी है वायर्स को एमसीबी से कनेक्ट करने की, जिसमें बैटरी से आ रहे पॉजिटिव वायर को हम एमसीबी के बॉटम एंड पोर्ट से कनेक्ट करते हैं एंड आउटपुट वायर को एमसीबी के अपर टर्मिनल से। फाइनल कनेक्शन करने के टाइम से पहले एमसीबी को ऑफ पोजीशन पर स्विच कर लें वरना लोड कनेक्शन के टाइम पे स्पार्किंग हो सकती है। एंड अब करते हैं फाइनल टेस्ट। सो इफ इट इज वर्किंग देन इट इज थम्स अप। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। मीटर पे बैटरी का वोल्टेज 51 शो कर रहा है। नेक्स्ट यू हैव टू फिक्स एंड सिक्योर द सीट फ्रॉम ऑल 4 पोजीशंस। अब बारी है फाइनल लेग थ्रॉटल टेस्ट की एंड इसके बाद व्हीकल वुड बी रेडी टू गो। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही हम इस गाड़ी को ऑन कर रहे हैं थ्रॉटल ले रहे हैं तो यहाँ पे गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही है जो कि मीटर पे शो हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हैं 4 बैटरीज जो अब स्क्रैप कर दी जाएंगी एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्क्रूज रस्ट कर गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। बस एक बार गाड़ी को लोड टेस्ट करके देख लीजिए एंड उसके बाद आप कस्टमर को गाड़ी हैंड ओवर कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आपके बैटरी इंस्टॉलेशन रिगार्डिंग कोई डाउट पेंडिंग है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विल ट्राई टू रिवर्ट यू एसएपी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।